यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां आउट होंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर ना तो कर्मचारियों का शोषण होगा, न ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सरकार सैलरी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए रहेगा। पीएफ की सुविधा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनकी न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीसीओएस के गठन के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित निगम के स्वरूप पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाए जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कार्मिकों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। इसके साथ ही ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो। नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबार, पेनल्टी व वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निगम का गठन करते हुए इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक कदम। निगम के गठन से आउटसोर्सिंग कार्मिकों को स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्सिंग से जुड़े लाखों कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सरकार के स्तर पर एक निगम कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की है, जो पूरी तरह से एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और उत्तरदायी ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम का उद्देश्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि उन सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों के जीवन में भी स्थायित्व लाना है जो वर्षों से अस्थिर रोजगार के बीच कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निगम के तहत एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति और राज्य तथा जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। ये सभी इकाइयां मिलकर आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रबंधन, निगरानी और सुधार के कार्य को संचालित करेगी।